नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदा उम्म सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ होगा। फिर अहले मदीना से एक आदमी भागता हुआ मक्का पहुँचेगा। अहले मक्का इसके पास आएंगे और इससे इमामत के लिए खड़ा करेंगे, हालांकि वो इस अमल को नापसंद करता होगा और वो इसके साथ हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे। फिर शाम वालों की तरफ से इसके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा जो मक्का और मदीना के दरमियान बेदाए मुकाम पर ज़मीन में दस्तक दिया जाएगा। लोग जब यह हाल देखेंगे तो शाम के अब्दाल सालिहीन और अहले इराक की जमातें इसके पास आएंगी और इसके साथ बैत करेगी। फिर कुरैश में से एक आदमी उठेगा जिसका ननिहाल बनो कलब में होगा। फिर वो कुरैशी कल्बी इन मेहदी के बैत करने वालों के मुकाबले में एक लश्कर भेजेगा तो वो मेहदी वाले इन पर गालिब आ जाएंगे। चनाच बनो कलब का यही लश्कर होगा जो मगलूब होगा और खसारा होगा। इसके लिए जो कलब की गनीमत में हाजिर न होगा, मेहदी माल तकसीम करेगा और लोगों में इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नाफिज करेगा और इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर टिका देगा और फिर वो 7 साल तक रहेगा। इसके बाद इसकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान इसका जनाजा पढ़ेंगे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने कहा, बैद रिवायों में हशाम से 9 साल रिवायत किए हैं और बैद ने 7 साल। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के फना होने में एक दिन भी बाकी हुआ। ज़ाहिद बिन कदामा ने अपनी रिवायत में कहा, अल्लाह इस दिन को लंबा कर देगा। फिर सब रावी मुतफिक है, हत्ता कि अल्लाह इसमें एक आदमी को उठाएगा जो मुझसे होगा या मेरे अहले बैत में से होगा। इसका नाम मेरे नाम और इसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। फतर बिन खलीफा की रिवायत में मज़ीद है, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे कि जुल्म व ज़्यादती से भरी हुई होगी। सुफियान सौरी की रिवायत में कहा, यह दुनिया इस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब पर हाकिम न बन जाए। इसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, उमर बिन उबैद और अबू बकर बिन अय्याश के अल्फाज सुफियान की रिवायत के हम माने हैं, लेकिन अबू बकर ने अरब का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया। सैयदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मीन में दसा दिए जाने वाले लश्कर का किस्सा बयान किया। उसमें है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस आदमी का क्या हाल होगा जिससे मजबूरन इनके साथ निकलना पड़ा होगा। आपने फरमाया, वो ज़मीन में दसा तो दिया जाएगा मगर क़यामत के दिन अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।